नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और लगातार हम बात कर रहे हैं संसद में संग्राम की। दरअसल पेगासस, जासूसी और कृषि कानूनों जैसे मामलों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और इसी बीच संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए आज राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को ब्रेकफास्ट पर बुलाया और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी के नाश्ते पर करीब 14 विपक्षी पार्टियों के नेता इकट्ठा हुए और नाश्ते की बैठक के बाद राहुल गांधी और विपक्षी सांसद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपना विरोध जताने के लिए साइकिल से संसद मार्च किया। राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं से कहा कि विपक्ष को एक करना होगा, विपक्ष को एक होना होगा। जनता की आवाज जितनी एकजुट होगी उतनी मजबूत होगी और कहा कि बीजेपी आरएसएस के लिए इसे दबाना उतना ही मुश्किल होगा। राहुल गांधी की इस मीटिंग में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, वाम दल, आईयूएमएल और आरएसपी, केरल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस टीएमसी और एलजेडी ने हिस्सा लिया। इसमें 2 पार्टियां नहीं पहुंची और वो थी बीएसपी और आम आदमी पार्टी, लेकिन 14 पार्टियों के सांसद इसमें मौजूद थे। सदन के अंदर बात करने नहीं दिया जाता है, ये बाहर हमें प्रदर्शन करना पड़ता है। देखिए कि राहुल गांधी अपने सांसदों को बुला रहे हैं और यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भी भीड़ है, मीडिया कर्मियों की भी भीड़ है, लेकिन राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे रेल भवन के सामने एक केओस की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद बढ़ती महंगाई के खिलाफ साइकिल यात्रा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ अरुण कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। जय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो भी साइकिल से जा रहे हैं। सर, क्या मकसद है? राहुल जी लीड कर रहे हैं, आप लोग भी पीछे से जा रहे हैं। जी हाँ, विपक्ष की एकता जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हुई है। जनता के मुद्दे जो हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आंतरिक सुरक्षा में के साथ मोदी शाह सरकार का समझौता, ये हम लोगों के लिए। जासूसी कांड भी बड़ा है सर, आप लोग उसको भी चर्चा चाहते हैं? ये जासूसी कांड नहीं है, ये आंतरिक सुरक्षा के साथ समझौता है। उस पर चर्चा विशेष निश्चित तौर पर होना चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। जी सर, किसानों का भी मुद्दा है, ये भी बड़ा मुद्दा है एक से। जी हाँ, बिल्कुल है। दिग्विजय सिंह, इन्होंने कहा कि 2 प्रमुख मुद्दे हैं, मुख्य तौर पे जासूसी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा। इसी को एक प्रोटेस्ट के तौर पे दिखाने के लिए राहुल गांधी लीड कर रहे हैं इस यात्रा को और दिग्विजय सिंह भी पीछे से साथ दे रहे हैं और जा रहे हैं। विशेष तौर पर ये सभी अभी पार्लियामेंट पहुंचेंगे। आप माहौल समझ सकते हैं कि आज संसद में क्या स्थिति होगी। चूँकि 2 पार्टियों को छोड़कर बाकी सभी विपक्ष राहुल गांधी के साथ है इस मुद्दे पे और जाहिर तौर पे आज सदन फिर से हंगामेदार होगा। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राहुल गांधी जी साइकिल पे गए हैं, क्या कुछ विशेष मैसेज देना चाहते हैं खड़गे साहब? अरे जो इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज है और जो देश में बहुत से इश्यूज है, फार्मर्स इश्यू है और इन्फ्लेशन का है, दूसरे जो मुद्दे हैं लोगों के, उस जनता के मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए हमने सभी पार्टियों ने निर्णय लिया और ये साइकिल रैली आज पार्लियामेंट तक चलेगी। जासूसी भी बड़ा मुद्दा है सर, उस पर भी आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं, क्या वो भी? अरे जासूसी मुद्दा तो हमारा पहला है, उसको पेगासस इशू को पहले चर्चा में लाना, इसीलिए हम सभी लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट सुनना नहीं चाहती, उसको दबाना चाहती है, क्योंकि सब उनका पोल खुल जाएगा। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, इनको आपने सुना और साफ कह रहे हैं कि विपक्ष का जो मुद्दा है वो इन्फ्लेशन का तो मुद्दा है ही, पेगासस का भी मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हैं और इसलिए विरोध के तौर पे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन के लोग साइकिल से पार्लियामेंट की ओर निकले हैं। तो सड़क का संग्राम तो आपने देख लिया और आइए आपको संसद का भी संग्राम दिखा देते हैं कि लोकसभा में क्या हालात अभी बने हुए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। संसद में विपक्षी नारेबाजी लगातार जारी है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अपना हंगामा शुरू कर दिया है, लेकिन
क्या जो रणनीति बनी है उसके तहत हंगामा ही होगा या फिर कुछ और? 3 माह के बाद में अगर करते हैं तो 12% उसके ऊपर ब्याज सहित उनको किसानों को क्लेम दिया जाता है। तो अगर बैंक भी अगर गलती करेगी या बैंक के सम्मुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। राइट। नोटिस रिसीव्ड अंडर 267 प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, विश्वंभर प्रसाद निषाद, श्री संजय सिंह, श्री शिवदासन, श्री अशोक सिद्धार्थ, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री केसी वेणुगोपाल, श्री विनय विश्वम, श्री सुकेन शेखर राय, श्री अनुमारम करीम, श्री कि किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं सहन करना पड़ा। ज्यादा अरे बाबू नहीं त्राणा, अरे मेरा माइक ही नहीं चालू हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया कि कोई भी बीमा में प्रॉब्लम होती है या लेट उनका भुगतान होता है तो उसके लिए वो बताया जाए, पर मेरे संसदीय क्षेत्र में आसपास कई जिलों में सोयाबीन, मूंग की खेती 100% नुकसान हुए, जिनके भुगतान उन्हें पिछले वर्ष के अभी तक नहीं दिए गए। इसमें क्या सरकार और मंत्री महोदय कोई एक्शन लेना चाहेंगे? और उसी के साथ में फसल बीमा भुगतान तथा इंस्टॉलमेंट कंपनियों को देती है, सरकार ऐसी कोई सरकारी बीमा कंपनी बनाने पर विचार कर रही है जिससे सरकार के पैसे डायरेक्ट सरकारी बीमा कंपनियों में तथा बीमा कंपनी का कमीशन जो मिल रहा है वो डायरेक्ट किसानों को उसका लाभ हो और बीमा कंपनियों को उसका लाभ ना हो। जब किसान बीमा कंपनियों को पैसे देते हैं, छोटी मोटी किसान को उसका बहुत बड़ा नुकसान और बीमा कंपनियों को उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो इस पे कोई सरकार इस पे विचार कर रही है कि आने वाले समय में सरकारी बीमा कंपनी बनाकर सीधा डायरेक्ट किसानों को उसका लाभ मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा इन्होंने क्लेम की बात की है, अगर किसी भी किसान का क्लेम है वो जो उसको जैसा कि बैंक है अगर देरी करेगी तो मैंने पहले पूरा जिक्र किया कि उसका अगर आपका प्रीमियम कहीं न कहीं राज्य सरकार के प्रीमियम की यहाँ पर जो उनकी हिस्सा राशि है वो अगर भारत सरकार को अवेलेबल हो जाएगी तो उसके बाद में भारत सरकार यहाँ आने के बाद में सिर्फ 2 या 5 दिन के अंदर ही अपने हिस्से का राशि जमा करवा के और किसान को क्लेम है वो उपलब्ध होता है। तो वहाँ पर इसके मुख्य कारण रहते हैं, राज्य अपने सब्सिडी के अंदर जो का पार्ट है वो नहीं देना होता है, कई बार ये स्थिति होती है, कई बार बैंक के भी डेटा होते हैं वो भी सही नहीं होते, इसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार हमेशा बीच में पहल करते हुए करती है। दूसरा, आपने जैसा सरकार को कंपनी बनाने का जिक्र किया है, तो सरकार का जो कंपनी बनाने का विचार है उसके अंदर वैसे राज्य सरकार अगर चाहे तो इसके अंदर प्रावधान है कि राज्य सरकार अपनी स्वयं की अगर कंपनी बनाना चाहे तो राज्य सरकार अपने इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। ये भारत सरकार के गाइडलाइन में भी है और राज्य सरकार इसके ऊपर कर सकती है। और भारत सरकार की ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी है, जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है वो भारत सरकार की है और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के अंदर इसका टेंडर होता है और टेंडर के अंदर जो राज्य जो कंपनी उसके अंदर जाती है वो करती है और उसके लिए बाकायदा उसको उनके ऊपर ये स्वतंत्रता नहीं है, उनके ऊपर बाकायदा एक लिमिटेशन है और उसके अनुसार ही टेंडर होता है। टेंडर प्रक्रिया में पहले इसका ये था कि किसानों की समस्या आती थी तो पहले जो टेंडर होता था वो टेंडर 1 साल के लिए कंपनी का होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 3 साल का कर दिया है और 3 साल का टेंडर होने की वजह से वहाँ पर और ये बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्यवाही को हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर और प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा।
प्रियंका जी, आज जो बैठक हुई, क्या कुछ लगता है कि आगे विपक्षी एकता कामयाब रहेगी, आगे चलेगी साथ में? बिल्कुल चलेगी और चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है और उसी को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सारे विपक्षी दल एक साथ होकर प्रजातंत्र और संविधान के साथ जो काम चल रहा है, हनन हो रहा है, उसकी बात प्रखरता से रखें, ये डिसीजन हुआ है। राहुल जी साइकिल पे गए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप बताइए, क्या मैसेज नहीं जा रहा है? जब आप 100 रुपये फ्यूल के देते हैं, 1 लीटर फ्यूल का देते हैं, जो आप पहले 70 रुपये 80 रुपये पे हम हंगामा मचाते थे, आज 100 रुपये दे रहे हैं। जनता की के जेब से पे खतरा है, जनता की जेब पे वार किया जा रहा है और ये सरकार उस पर सीरियस नहीं है, डिस्कशन नहीं करना चाहती है। सबसे बड़ा मैसेज यही जा रहा है कि जनता के साथ हम एकजुट होकर खड़े हैं और जनता की आवाज़ हम उठाते रहे। प्रधानमंत्री जी अपने सत्ता का पक्ष रख सकते हैं, पर सत्ता पक्ष को ये जिम्मेदारी अपनी समझनी चाहिए कि जब जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी से आप हटकर अपनी मनमानी करने का काम आपका नहीं है। जो आप सरकार को जनता ने बनाया है, सरकार को गिराने का काम भी जनता करेगी। मैम एक सवाल, आपने कहा रोड मैप मैं दे रहा हूँ कि राहुल जी को आप लोग 2024 में नेता मान रहे हैं? मैं ये कह रही थी, ये आपके मन में होगा। हम यहाँ पे नेताजी, जैसे मैंने कहा, नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद नहीं है, ये इश्यूज पे संवाद है और कौन से इश्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस पर संवाद। धन्यवाद। मुद्दों को लेकर आपस में सहमति बनी है, विपक्ष को लेकर, चेहरे को लेकर अभी कोई बात नहीं है और उस पर विपक्ष अभी जाना भी नहीं चाहता, ये कहना है शिवसेना का। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रही थी कि संसद में किस तरीके से संग्राम है और तमाम विपक्षी पार्टियों की एक ही राय है, एक ही बात है कि सरकार सुन नहीं रही है। सरकार को सुननी होगी हमारी बात और चर्चा करनी होगी, चाहे वो पेगासस का मामला हो, महंगाई का हो, किसानों का हो। तो शिवसेना समेत तमाम विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी के साथ, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो लगातार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद तक की हम आपको दिखा रहे हैं। और राहुल गांधी जो है साइकिल का सवार हुए हैं और ये एक सिंबॉलिक साइकिल यात्रा है महंगाई को लेकर, जो देश को दिखाना चाहते हैं कि मोदी सरकार में महंगाई किस तरीके से आसमान छू रही है और संसद में सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बीच आपने देखा कि विपक्षी पार्टियों की इस तमाम रणनीति को देखते हुए, इस व्यवहार को देखते हुए, सड़क से लेकर संसद तक में संग्राम को देखते हुए राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं, उसका रिवर्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे, संविधान और लोकतंत्र का सीधे सीधे विपक्षी पार्टियां अपमान कर रही हैं और ये एक स्वस्थ प्रक्रिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, अब दो बातें, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रणनीति बनी, फिर साइकिल यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, संसद में हंगामा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान का अपमान है सीधे तौर पर। इन दोनों चीजों को, विपक्ष और पक्ष दोनों का जो रवैया है, इसको मिलाकर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, विपक्षी पार्टियों ने फैसला किया है कि जासूसी प्रकरण की सबसे पहले बहस सरकार कराए संसद के अंदर, उसके बाद तमाम दूसरे मुद्दों पर भी बहस के लिए वो तैयार है, चाहे महंगाई के मुद्दे पे हो या किसानों से जुड़े 3 बिल को रद्द करने के मुद्दे पर हो। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये कोशिश की गई। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से जब बात की थी फोन पे, उन्होंने सहयोग मांगा था संसद चलाने के लिए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर बता दिया कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं की ये राय है कि सबसे पहले जासूसी प्रकरण की पर बहस कराए सरकार और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मौजूद रहें जब इस पूरी बहस की कार्रवाई चल रही हो और गृह मंत्री को उसका जवाब देना हो, क्योंकि कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिस तथ्य के सामने आने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा है, क्योंकि किस मकसद से जासूसी कराई जा रही है, कराई गई, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और विपक्षी नेताओं को ऐसा लगता है कि ये कुछ बातें सामने आई है, कुछ बातें ऐसी है जो कि अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हो सकता है कि कई ऐसे नेताओं, कई ऐसी बड़ी हस्तियों के फोन टैप अभी भी किए जा रहे हों, इसीलिए इस पर जब तक सरकार अपनी तरफ से जिम्मेदारियों के तहत पूरी बात सामने नहीं रखेगी, तब तक इस मुद्दे को छोड़ना संभव नहीं है। यानी कि सरकार पर दबाव इस बात को लेकर है कि संसद लगातार नहीं चल रहा है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। और अब तो सरकार को और ज्यादा मुसीबतों का सामना तब करना पड़ा जब उनके महत्वपूर्ण घटक जनता दल यू
की तरफ से नीतीश कुमार ने कहा कि जासूसी प्रकरण की जांच कराई जानी चाहिए। इसके बाद सरकार पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये संविधान का अपमान है कि विपक्ष जानबूझकर सदन को चलने नहीं दे रहा है। क्योंकि रमन, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है रमन ने, लेकिन सवाल यही है कि रणनीतियां बहुत बन रही हैं लेकिन संसद में काम नहीं आ रही हैं, सिर्फ हंगामा हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।